नमस्कार दोस्तों, बुद्धा कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने 2 वीडियो आपको उपलब्ध कराई जिसमें हमने सन 2018 में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर हमने बातचीत किया। आज मैं सन 2015 में आयोजित होने वाली जो शिक्षक पात्रता परीक्षा थी उस पर मैं बातचीत करने जा रहा हूं और उससे रिलेटेड जो 15 प्रश्न उसमें पूछे गए थे उन पर इस वीडियो में हम लोग उनका मापन मूल्यांकन करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न वहां पूछे गए थे और उनसे हम किस प्रकार से अपनी आगामी परीक्षा में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम पहला प्रश्न ले लेते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, आकर्णयन शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है। आपकी वीडियो की स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। 61 नंबर क्वेश्चन था और पूछा गया था आकर्णयन शब्द में कौन सा प्रत्यय उपयोग किया गया है और पहला प्रत्यय इसमें ऑप्शन में दिया गया था कत प्रत्यय, दूसरा ऑप्शन में दिया गया था कतवतु प्रत्यय और तीसरा ऑप्शन में दिया गया था सत्रि प्रत्यय और चौथा जो ऑप्शन था वो नन ऑफ दीज का ऑप्शन था, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यदि कत प्रत्यय की बात करें तो कत प्रत्यय जो है वह धातु के अंत में तह शेष रहता है, तह ता तम शेष रहता है और पास्ट टेंस के अर्थ को निर्मित करता है। जैसे हम गम में जोड़ें तो गतः शब्द निर्मित होता है, अर्च में जोड़ें तो अर्चितः शब्द निर्मित होता है। तो हम देखें तो कत प्रत्यय निश्चित रूप से यहां पर उत्तर नहीं हो सकता। कतवत की बात करें तो कतवत प्रत्यय भी वानवती वतम शेष रहता है और अर्चितवान, अर्चितवान इस प्रकार की शब्दावली का निर्माण करता है धातु के अंत में जुड़कर। सत्रि प्रत्यय की बात की जाए तो सत्रि प्रत्यय अन शेष रहता है और अन के नौ पर हलंत रहता है। तो यदि हम आकर्णयन को देखें तो इसमें आंग उपसर्ग का जुड़ाव हुआ है, आंग उपसर्ग है और ये जो अंत में अन शेष है इसी आधार पर हम यह उत्तर देंगे कि सत्रि प्रत्यय यहां पर सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सत्रि प्रत्यय होगा। सत्रि प्रत्यय क्या शेष रहता है? तो सत्रि प्रत्यय अन शेष रह करके जुड़ जाता है और अर्चन, पठन, गमन जैसे शब्दों का निर्माण करता है। हम यह ध्यान रखेंगे कि सत्रि प्रत्यय में जो अन शेष रहता है उस नौ पर हलंते होता है। एक और प्रत्यय है जो अन शेष रहता है, वो है ल्युट प्रत्यय। कौन सा? ल्युट प्रत्यय। लेकिन ल्युट की खासियत यह है कि इसका जो अन शेष है उसके नौ पर हलंत्य नहीं होता है। जैसे मान लीजिए प्रश्न आपसे पूछा जाए पठन में कौन सा प्रत्यय है तो नौ पर हलंत्य नहीं है तो ल्युट है। जैसे पूछा जाए लेखन में कौन सा प्रत्यय है और इसके नौ पर हलंत्य नहीं है तो ल्युट प्रत्यय है। तो सत्रि प्रत्यय का यहां पर उपयोग किया गया है। निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर होगा सत्रि प्रत्यय। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। 62 नंबर सवाल है और पूछा जा रहा है कि किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद कौन सा है। आपकी वीडियो की स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई दे रहा होगा और आप लोग कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है अनुष्टुप छंद, पहला ऑप्शन है अनुष्टुप छंद, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है जगती छंद और तीसरा ऑप्शन हमारे पास है वंशस्थ छंद और हमारे पास चौथा ऑप्शन दिया गया है उपजाति छंद। अब दोस्तों, यदि हम बात करें तो किरातार्जुनीयम किसकी रचना है तो किरातार्जुनीयम भारवी जी की रचना है जिसमें किरात और अर्जुन के युद्ध का वर्णन हमें मिलता है। यदि हम देखें तो किरातार्जुनीयम जो ग्रंथ है वो महाभारत के वन पर्व से लिया गया है और किरातार्जुनीयम का जो कथानक है यदि हम उसको देखें तो किरातार्जुनीयम का कथानक यहां से प्रारंभ होता है कि जब वन में जो है युधिष्ठिर, उनके साथ में भीम और द्रौपदी बैठे हुए हैं और उसी समय एक वनेचर आता है जो उनका दूत है और उनको ये सूचना देता है कि महाराज युधिष्ठिर
आप जो यह सोचते हैं कि वन के बाद हम पुनः जब हस्तिनापुर लौटेंगे तो हमारी जो सत्ता है, हमारा जो राज्य है वो हमें वापस मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दुर्योधन का यह कहना है, दुर्योधन का जो चाल और चरित्र है उससे स्पष्ट होता है कि वह सुई के नोक के बराबर भी आपको जमीन नहीं देना चाहता है। इसी क्रम में वहां पर ऋषि व्यास मुनि का आगमन होता है और वो कहते हैं कि भाई देखिए, ऐसा है कि युद्ध करने का जो प्रयोजन है उसको अभी आप लोग त्याग दीजिए, क्योंकि भीम और द्रौपदी युधिष्ठिर से ये कहते हैं कि युद्ध किया जाए, युद्ध किया जाए। अब कब तक सहेंगे? तो व्यास कहते हैं नहीं, ऐसा है, आप लोग शक्तियों का अर्जन करो, राजाओं का समर्थन हासिल करो। तो अर्जुन को व्यास जी ही आदेश देते हैं कि चले जाइए इंद्रकील पर्वत पर, और इंद्रकील पर्वत पर जाकर के तपस्या करिए इंद्रदेव की। और वो जाते हैं, अर्जुन महाराज जाते हैं कहां पर? कहां जाएंगे? इंद्रकील पर्वत पर। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अर्जुन ने किस पर्वत पर तपस्या की थी, तो इंद्रकील पर्वत पर तपस्या की थी। और इंद्रकील पर्वत पर अर्जुन एक सन्यासी के भेष में है, और वहां पर जब तपस्या कर रहे थे उसी दौरान देखा जाए तो वहां के जो वनेचर प्राणी हैं वो भी इनसे डरे हुए थे। तो दूसरी तरफ एक मूक नाम का दानव भी रहता था, वह दानव भी इनसे डरा हुआ था, क्योंकि उन्हें से लगता था कि मेरा एक कंपटीटर कहीं ना कहीं यहां पर आ गया है। और दूसरी तरफ इंद्र जो है एक सन्यासी के भेष में इनकी परीक्षा लेते हैं। और देखा जाए तो इंद्रदेव ने कहा इनसे कि भगवान की शिव की तपस्या करिए, पाशुपत अस्त्र को प्राप्त करिए। और अर्जुन शिव की तपस्या करने लगते हैं। तभी वनेचर एक सूअर का भेष, एक सूकर का भेष धारण करके उनके समक्ष आता है अर्जुन को मारने के लिए। दूसरी तरफ उस मूक दानव को समाप्त करने के लिए जो वनेचर प्राणी लोग हैं, वनेचर मतलब वन में रहने वाले जो लोग हैं, वो शिव जी के पास भी चले गए थे। शिव जी भी किरात का वेश धारण करते हैं। किरात किसे कहते हैं? किरात उसे कहते हैं जो व्यक्ति जो है वन में रहता है, उन्हें किरात कहा जाता है। तो वो किरात का वेश धारण करके आते हैं, और दोनों अर्जुन और किरात दोनों ने उस सूकर का, जो मूक दानव है जो सूकर के वेश में है, उसका वध कर देते हैं। और इसके बाद किरात और इंद्र के बीच, माफ करिएगा, किरात और अर्जुन के बीच युद्ध होता है, विविध कलाओं से होता है। अंत में जाकर के देखा जाए तो मल्ल युद्ध के दौरान अर्जुन उन्हें पहचान लेते हैं और आशीर्वाद के रूप में पाशुपत अस्त्र प्राप्त करते हैं। तो ये कथा जो है किरातार्जुनीयम में भारवी ने वर्णित किया है। और मजे की बात बताएं कि अंतिम 3 सर्गों में केवल युद्धों का वर्णन किया गया है। तो इस अगर हम देखें प्रथम सर्ग को, तो प्रथम सर्ग में हमारे पास यहां वंशस्थ छंद का प्रयोग मिलता है। तो देखा जाए तो इसका उत्तर क्या होगा? वंशस्थ छंद इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न आपके वीडियो की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न दिया गया है 63 नंबर कि अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? पहला ऑप्शन क्या लिखा है? पहला ऑप्शन लिखा है अ, ई, उ, री और लृ। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? दूसरा ऑप्शन दिया गया है अ, ई, उ, और तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? री और लृ। चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है? चौथा ऑप्शन दिया गया है कि जितने भी स्वर आते हैं सभी स्वर इसमें शामिल होंगे। तो मित्रों अक प्रत्याहार को देखें तो हमारी वर्णमाला में पहला सूत्र है अ, ई, उ, ड़, और दूसरा सूत्र है री, लृ, क। और इस तरह से अक प्रत्याहार की बात करें तो अ से लेकर के क तक हमारे पास अ, ई, उ, री और लृ, ये हमारे पास 5 वर्ण यहां शामिल होते हैं। तो इस तरह से इसका पहला उत्तर सही होगा। मित्रों हर वर्ष एक प्रत्याहार से प्रश्न पूछा जाता है, और जो व्यक्ति माहेश्वर सूत्र को याद कर लेता है और प्रत्याहारों को बनाने का तरीका सीख जाता है, यूपी टेट में 100% उसको 1 नंबर यहां से अवश्य प्राप्त होता है। हर साल एक प्रत्याहार पूछा जाता है। अक प्रत्याहार ह्रस्व स्वरों को प्रेजेंट करता है। इसके अंतर्गत अ, ई, उ, री, लृ, ये हमारे पास 5 जो हमारे ह्रस्व स्वर हैं, जिन्हें हम मूल स्वर, प्राथमिक स्वर, एकमात्रिक स्वर या लघु स्वर कहते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो यह पहला उत्तर इसका सही होगा। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं।
क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपकी वीडियो की स्क्रीन पर दिख रहा है। आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका भी उत्तर देने का प्रयास किया जाए आपके द्वारा, आप लोगों के द्वारा। हमारा प्रश्न है कि स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं, और स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं तो पहला ऑप्शन दे रहा है 2, और दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है 5, और तीसरा ऑप्शन दिया जा रहा है 4, और चौथा ऑप्शन हमारे पास है 3। तो स्पर्श व्यंजनों को बात किया जाए, स्पर्श व्यंजनों के बारे में बात किया जाए तो इन्हें हम लोग उदित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। वर्णमाला में देखा जाए तो 7वें सूत्र य म अंग ड़ न म से लेकर के क प य हमारे पास जो 12वां सूत्र है, 7वें सूत्र से 12वें सूत्र तक इनका उल्लेख किया गया है, और इन्हें हम कु वर्ग, चु वर्ग, टू वर्ग, तू वर्ग, पू वर्ग के रूप में, कु चू टू तू पू के रूप में 5 वर्गों के रूप में जानते हैं। इस प्रकार से स्पर्श व्यंजनों के कितने वर्ग होंगे, उदित व्यंजनों के कितने वर्ग होंगे, तो हमारे पास 5 वर्ग होंगे। इसका उत्तर जो है 2 नंबर सही होगा कि 5 वर्ग हैं स्पर्श व्यंजनों के। और इन 5 वर्गों में देखा जाए तो हर वर्ग में 5 व्यंजन हैं, और इस प्रकार से हमारे पास स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 हो जाती है, यानी उदित व्यंजनों की संख्या 25 हो जाती है। 65 नंबर क्वेश्चन आपकी वीडियो की स्क्रीन पर है। क्या लिखा हुआ है? सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा कि सभी लोग सुखी होवें। वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है उसी के अनुरूप यह वाक्य कहा गया है कि सभी लोग सुखी होवें। आंसर क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है कि यह संकेतवाचक है। पहला ऑप्शन, क्या यह संकेतवाचक है? दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है कि क्या यह विस्मय बोधक है, क्या यह विस्मय बोधक है? तीसरा ऑप्शन दिया जा रहा है कि क्या यह प्रश्नवाचक है, और चौथा ऑप्शन दिया जा रहा है कि क्या यह इच्छावाचक है, क्या यह इच्छावाचक है। तो दोस्तों, संकेतवाचक उस वाक्य को कहते हैं जिसमें कोई संकेत दिया जाए। इसमें कोई संकेत नहीं है, विस्मय भी इसमें नहीं प्रकट किया गया है, और न ही इसमें कोई प्रश्न पूछा गया है। यहां भवतु, जो भवन्तु क्रिया का उपयोग किया गया है, जो निश्चित रूप से इच्छावाचक है कि सभी लोग सुखी होवें, और इस तरह से इसका चौथा जो उत्तर है, चौथा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन आपकी वीडियो की स्क्रीन पर है। बहुत शानदार प्रश्न है, निश्चित रूप से आप लोग इसका उत्तर दे पाएंगे। वीडियो में आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर देने का प्रयास करें। इसमें पूछा गया है एक सूत्र। क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि अधिसिंह स्थानसा कर्मः जो सूत्र है, इस सूत्र के अनुसार किस विभक्ति का विधान किया जाएगा? यह सूत्र किस विभक्ति का विधान करता है? तो इस सूत्र को देखा जाए, इसमें 4 हमारे पास ऑप्शन है। दे रहा है प्रथमा विभक्ति से संबंधित है, दूसरा ऑप्शन दे रहा है द्वितीया से संबंधित है, तीसरा ऑप्शन दिया जा रहा है कि तृतीया से संबंधित है, और चौथा ऑप्शन दिया जा रहा है कि यह चतुर्थी से संबंधित है। आप लोगों ने निश्चित रूप से इसका सही उत्तर दिया होगा। अधिसिंह स्थानसा कर्मः कह रहा है कि यदि अधि उपसर्ग के बाद, ध्यान दीजिए सूत्र क्या कह रहा है, यदि अधि उपसर्ग के बाद सी, स्था या तिष्ठ या आस या वस जैसी जो धातुएं हैं, जो धातुएं आधार सूचक होती हैं, कैसी होती हैं? आधार सूचक होती है, यदि उनके साथ अधि उपसर्ग का उपयोग कर देंगे तो क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी, और वहां पर द्वितीया विभक्ति का विधान किया जाएगा, वहां अनुवाद द्वितीया विभक्ति में किया जाएगा। मित्रों, आप सभी लोगों को पता है आधारोधिकरणम सूत्र कहता है कि क्रिया के आधार में अधिकरण कारक होता है, और क्रिया के आधार में यदि अधिकरण है तो अधिकरण सप्तमी से उसमें सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए। लेकिन जब हम अधि उपसर्ग का उपयोग कर देंगे, क्रिया के साथ अधि जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे?
इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि हमें भाषा का सौंदर्य विस्तृत करना है। जैसे आप लोग वाक्य सुने, अगर कोई कहे कि बगल में योगी जी बैठे हैं और कोई कहे कि बगल में योगी जी अधिष्ठित हैं, तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति बोलेगा अधिष्ठित हैं उसकी भाषा शैली बेहतर मानी जाएगी। तो अधि उपसर्ग का उपयोग हम अपनी भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए करते हैं, और जब ऐसा करेंगे तो क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी और वहां द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए, जैसे मान लीजिए बड़ा फेमस उदाहरण है, हरि वैकुंठ में सोते हैं। हरि महाराज जो है भगवान विष्णु कहां सोते हैं? वैकुंठ में सोते हैं। तो यदि हम इसका एक सामान्य विद्यार्थी की तरह अनुवाद करें तो हम यहां कहेंगे हरि वैकुंठे सेते, सेते क्रिया लगाएंगे तो वैकुंठे होगा। लेकिन यदि हम यहां कहें हरि अधि सेते, क्या कहें? यदि हम कहें हरि अधि सेते तो उस अवस्था में क्या हो जाएगा? इस वैकुंठ में जो क्रिया का आधार है इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे और इस तरह से यहां वैकुंठम शब्द होगा और यह अनुवाद किया जाएगा। तो अधिसिंह स्थान सा कर्म द्वितीय विभक्ति का विधान कर देता है, कर्म संज्ञा का विधान कर देता है, और इस प्रकार से इस प्रश्न का जो दूसरा उत्तर है द्वितीय विभक्ति वह सही होगा। मुझे आशा है आप लोगों को प्रश्न समझ में आ रहा होगा। 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देखें और उत्तर दें। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंत्योष्ठ है? पूछा जा रहा है कि दंत्योष्ठ वर्ण निम्नलिखित में कौन सा है? और पहला ऑप्शन दिया जा रहा है वो, दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है म, और तीसरा ऑप्शन दिया जा रहा है प, और चौथा ऑप्शन दिया जा रहा है क। तो मित्रों कौन सा सही होगा? वो निश्चित रूप से वो सही होगा क्योंकि यह दंत्योष्ठ ध्वनि है। सूत्र है इसका वकारस्य दंत्योष्ठम, वकारस्य दंत्योष्ठम सूत्र के अनुसार यहां पर यदि हम वकार की बात करें यानी वो की बात करें तो उसमें दंत्योष्ठ होगा। मौ क्या है? मौ अनुनासिक है, और क्या है? तो मौ दंत्य है। प क्या है? सॉरी माफ करिएगा, म ओष्ठ है, और प फ ब भ म, और ये प क्या है? तो ये भी ओष्ठ ध्वनि है, और ये जो क है ये क्या है? तो ये कंठ ध्वनि है। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर क्या सही होगा? वो। बड़े मजे की बात बताएं कि आज तक के इतिहास में संस्कृत और हिंदी में सबसे ज्यादा उच्चारण स्थान से जो सवाल पूछा जाता रहा है वो का है, और 2015 का जो टेट था उसमें भी इससे सवाल आया था। 68 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। आप इसमें पूछा गया है कि बहुज्ञ का विपरीतार्थक शब्द क्या है? इसका विलोम पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कमेंट के माध्यम से बताएं। पहला ऑप्शन है अभिज्ञ, दूसरा ऑप्शन है अल्पज्ञ, और तीसरा ऑप्शन हमारे पास है सर्वज्ञ, और चौथा ऑप्शन हमारे पास है ब्रह्मज्ञ। ब्रह्मज्ञ दोस्तों, बहुज्ञ का अर्थ क्या होता है? बहुज्ञ का अर्थ होता है कि जो बहुत कुछ जानता है, जो बहुत ज्यादा जानता है, जिसके पास बहुत सारा ज्ञान है, वो बहुज्ञ कहलाता है। तो इसमें हम देखें तो अल्पज्ञ शब्द यह बता रहा है कि जिसके पास बहुत कम ज्ञान है, जो बहुत थोड़ा जानता है, जो अधगल गगरी छलकत जाए, आपने कहानी सुनी होगी, जहां थोड़ा सा ज्ञान हो वो अल्पज्ञ है। वो क्या है? अल्पज्ञ है। तो बहुज्ञ का विलोम क्या होगा? बहुज्ञ का विलोम अल्पज्ञ होगा। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, आपकी वीडियो की स्क्रीन पर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है धीसह शब्द के बारे में। किस शब्द के बारे में पूछा जा रहा है? धीसह के बारे में पूछा जा रहा है, और कह रहा है कि इसमें कौन सी संधि है? पहला ऑप्शन आपके समक्ष है दीर्घ संधि, दूसरा ऑप्शन है गुण संधि, तीसरा ऑप्शन है वृद्धि संधि, और चौथा ऑप्शन हमारे पास है अयादि संधि। कौन सा उत्तर होगा? वीडियो में आप लोग कमेंट के माध्यम से उत्तर दें।
धीश शब्द को देखें तो इसमें हमें संधि जानने के लिए पहले संधि विच्छेद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संधि विच्छेद करना पड़ेगा। और यदि हम धीश को देखें तो यह धी धन ईसा से बना हुआ है। धी धन ईसा, धी का अर्थ क्या होता है? धी का तात्पर्य बुद्धि होता है, धी का तात्पर्य महानता भी होता है, धी का तात्पर्य बहुज्ञ भी होता है, धी का तात्पर्य ढेर सारे इसके अर्थ हैं। यहां धी का तात्पर्य बुद्धि से है और ईसा का तात्पर्य ईश्वर से है। तो धी धन ईसा, यहां पर निश्चित रूप से बड़ी ई से बड़ी ई मिलकर के दीर्घ संधि हुई है। कौन सी संधि हुई है? दीर्घ संधि हुई है। और धीश शब्द का तात्पर्य होता है जो बहुत कुछ जानता है, जिसके पास बहुत सारा सौभाग्य है, जिसके पास बहुत सारी बुद्धि है, उसको धीश कहते हैं। और इस तरह से दीर्घ संधि इसका उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा? दीर्घ संधि इसका उत्तर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न 70 नंबर, रूप से क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, आपके पेपर में, हर साल के पेपर में 3 से 4 सवाल रूप से होते हैं। और यदि ये आपको याद नहीं रहे तो निश्चित रूप से वह प्रश्न आप तुक्का लगाएंगे और उत्तर गलत होगा। तो मेरी आप लोगों से यह विनती है कि निश्चित रूप से आप लोग, सलाह है, विनती है कि आप लोग रूप को याद करें। रूप आपके सामने उपस्थित है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि रमायाह जो शब्द है, रमायाह जो शब्द है, उसमें कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? पहला ऑप्शन दिया जा रहा है कि द्वितीया विभक्ति। क्या? द्वितीया विभक्ति, द्विवचन। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? दूसरा ऑप्शन दिया गया है तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति एवं एक वचन, तृतीया विभक्ति एवं एक वचन। तीसरा ऑप्शन दिया जा रहा है चतुर्थी विभक्ति। कौन सी? चतुर्थी विभक्ति, एक वचन। और चौथा ऑप्शन हमारे पास है षष्ठी विभक्ति। क्या? षष्ठी विभक्ति, एक वचन। षष्ठी विभक्ति, एक वचन। तो दोस्तों, मैंने कल भी 2018 के भी पेपर में रमा शब्द से रूप पूछा गया था। रमा क्यों पूछता है? क्योंकि ये राम के साथ कंफ्यूज करता है, इस नाते बार बार रमा पूछता है। तो दोस्तों, यह जो रमायाह शब्द है यह कहां का है? तो षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। चौथा उत्तर, चौथा ऑप्शन आपका उत्तर होगा, यह सही किया जाएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं। 71 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संस्कृत व्याकरण में कति शब्द किस वचन में प्रयोग किया जाता है? कति शब्द किस वचन में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, कति शब्द क्या है? तो कति शब्द जो है वह प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। कति शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। और कति का तात्पर्य होता है, कति का तात्पर्य होता है कितने, कितने, कितने आदमी थे कालिया। तो कति क्या होगा? कितने। तो कितने आदमी थे कालिया, तो वहां पर कितने आप कहां उपयोग करेंगे? बहुवचन में उपयोग करेंगे। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है एक वचन, दूसरा ऑप्शन क्या है? द्विवचन। और तीसरा ऑप्शन क्या है? बहुवचन। और चौथा ऑप्शन हमारे पास क्या है? चौथा ऑप्शन कहा जा रहा है उपर्युक्त में सभी। तो उत्तर क्या होगा? निश्चित रूप से बहुवचन उत्तर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 72 नंबर स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? उपसर्गों की संख्या कितनी है? उपसर्ग कितने हैं भाई साहब? आप लोग बताएं। निश्चित रूप से मुझे पता है आप लोग इसका उत्तर बड़े आसानी से दे देंगे। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास करें। चौथा ऑप्शन है 27। यानी कि उपसर्ग कितने हैं पूछा जा रहा है? 20, 22, 25, 27 कितने हैं? बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो उपसर्गों की संख्या 22 है। संस्कृत में हमारे पास 22 उपसर्ग हैं। आगे बढ़ रहे हैं। 73 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। संस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त, प्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त की बात की जा रही है कि विशाख दत्त की कृति कौन सी है?
विशाख दत्त ने कौन सी रचना की है? 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया जा रहा है हितोपदेश। क्या दिया जा रहा है? हितोपदेश। दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है नीति शतकम, और हमारे पास तीसरा ऑप्शन दिया जा रहा है मृच्छकटिकम, और हमारे पास चौथा ऑप्शन दिया जा रहा है मुद्रा राक्षसम। चौथा ऑप्शन दिया जा रहा है मुद्रा राक्षसम। मुद्रा राक्षसम। तो यदि आपसे हम बातचीत करें, निश्चित रूप से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। हितोपदेश को देखा जाए तो हितोपदेश के रचयिता कौन है? हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित जी हैं। नीति शतकम के रचयिता कौन है? हितोपदेश के रचयिता कौन है? नारायण पंडित जी हैं। और नीति शतकम के रचयिता कौन है? तो नीति शतकम के रचयिता भर्तृहरि साहब हैं। कौन है? भर्तृहरि ने नीति शतकम लिखा है। और मृच्छकटकम को देखें तो इसका जो रचनाकार है वो शूद्रक है। निश्चित रूप से मुद्रा राक्षसम जो कथा है, जिसमें एक राक्षस को अंगूठी से मारने की कथा का वर्णन किया गया है, या जो मुद्रा राक्षसकम जो रचना है वही निश्चित रूप से विशाख दत्त की रचना है। तो हमारा चौथा उत्तर यहां पर सही होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न भी लिटरेचर से पूछा गया है। 74 नंबर क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है, जो आपकी वीडियो की स्क्रीन पर है, कि शिवराज विजयम किसकी रचना है? शिवराज विजयम किसकी रचना है? तो भाइयों, शिवराज विजयम में किसकी कथा है? तो शिवराज विजयम के नायक कौन है? तो शिवाजी हैं, शिववीर हैं। और शिवराज विजयम को देखें तो यह औरंगजेब के जमाने की कथा है। और शिवाजी की कथा का इसमें वर्णन किसने किया है? तो यहां पर 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं। पहला है बाणभट्ट, और दूसरा कौन सा है? अंबिका दत्त व्यास, और तीसरा है भास, और चौथा है कालिदास। तो दोस्तों, यह अंबिका दत्त व्यास के द्वारा विरचित यह रचना है, और शिवराज विजयम को उन्होंने ही लिखा है, और शिवाजी की विजय के विषय में यह ग्रंथ लिखा गया है। और इसके अलावा अगला सवाल ले लें, 75वां सवाल, जो इस वीडियो का अंतिम सवाल होगा। इस वीडियो का 15वां सवाल होगा। बाकी बचे हुए प्रश्नों पर मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है? 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टाशीति का अर्थ क्या है? अष्टाशीति से क्या तात्पर्य है? तो दे रहा है 78, दूसरा उत्तर दे रहा है 88, और तीसरा दिया जा रहा है 87, और चौथा दिया जा रहा है 18, यानी कि 78, 88, 87 और 18 का उत्तर दिया जा रहा है। तो आपसे यह निश्चित रूप से गिनती का सवाल है। और मित्रों, यदि गिनती आपको तैयार है तो यूपी टेट में हर वर्ष एक गिनती अवश्य पूछी जाती है। तो अष्टाशीति को देखें तो यहां अष्ट शब्द का उल्लेख किया गया है, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। अष्ट का तात्पर्य क्या है? तो अष्ट का तात्पर्य 8 है, और अशीति का तात्पर्य क्या है? 80 है। अगर हम अष्टाशीति यानी 8 में 80 को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 88। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो गया 88। तो अगली वीडियो में मैं बाकी बचे हुए 2015 के टेट के जो 15 प्रश्न हैं उन पर मैं बातचीत करूंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।